गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उत्तराखंड लेक्चरर इंग्लिश ग्रामर पेपर फर्स्ट प्रैक्टिस सेट आपके सामने है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। सेक्शन ए पार्ट ऑफ स्पीच से दिया है मैंने 1 से 30 क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज फास्ट? सेंटेंस है ही रन फास्ट, ही रन फास्ट। नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब। फर्स्ट हम समझेंगे जो नाउन होता है। नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग्स। सेकंड है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है किसी चीज़ की विशेषता बताता है। थर्ड है एडवर्ब। एडवर्ब जो है वर्ब की क्वालिटी को बताएगा। और वर्ब जो है अपने आप में एक्शन और डूइंग वर्ड होगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास है ही रन फास्ट। तो वह दौड़ा, कैसे दौड़ा? तेज दौड़ा। तो यहाँ पर जो विशेषता बताई गई है, किसकी विशेषता बताई गई है? रन की। तो यहाँ पर जो रन है वो वर्ब वर्ड है, तो वर्ब की विशेषता बताने वाले को एडवर्ब कहते हैं। तो इसलिए इसका फर्स्ट का आंसर होगा सी। सेकंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कलेक्टिव नाउन। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है सोल्जर, सेकंड है आर्मी, थर्ड है वॉर, फोर्थ है हीरो। तो हम सबकी मीनिंग समझेंगे। सोल्जर ये एक टाइप से नाउन है, नाउन में कॉमन नाउन है जिसको जातिवाचक संख्या बोलते हैं। सेकंड है आर्मी, ये है कलेक्टिव नाउन। यहाँ पर आर्मी जो है समूह को दर्शा रहा है। थर्ड है वॉर, वॉर का अर्थ होता है युद्ध। और फोर्थ इज हीरो, हीरो मीन्स नायक। तो जो कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है वो आर्मी है। तो करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ स्ट्रॉन्ग इज। आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना है स्ट्रॉन्ग का। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन स्ट्रॉन्ग का क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्ट्रॉन्गली, सेकंड है स्ट्रेंथ, थर्ड है स्ट्रॉन्गेस्ट, फोर्थ है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथन। तो फर्स्ट का अर्थ है मजबूती, ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये जो है एडवर्ब है। सेकंड है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति। तो ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ये जो शक्ति है वो हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन फीलिंग कराती है। थर्ड है स्ट्रॉन्गनेस, ये कोई भी जो हमारे पास जो स्टैंडर्ड वर्ड है वो नहीं है, ये एक टाइप से गलत है। और फोर्थ इज स्ट्रेंजेंट, तो ये एक टाइप से इनकरेक्ट है। ये भी वर्ब का फॉर्म है। तो करेक्ट आंसर इज बी, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इज करेक्ट। थर्ड है फोर्थ क्वेश्चन है फीमिनाइन ऑफ हॉर्स इज। हॉर्स का फीमिनाइन क्या है? नंबर फर्स्ट इज मेयर, सेकंड इज विक्सन, थर्ड इज डो, फोर्थ इज ईव। तो फर्स्ट हम समझते हैं मेयर। मेयर मीन्स होता है घोड़ी, जो करेक्ट है आंसर हॉर्स का। तो हियर इज फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड ऑप्शन इज विक्सन, विक्सन बोलते हैं मादा लोमड़ी को। ये फॉक्स का जो है फीमिनाइन है। थर्ड इज डो, डो भी इनकरेक्ट है, ये डियर का या बग का फीमिनाइन है। फोर्थ इज ईव, ईव जो है रॉन्ग है क्योंकि ये जो है रैम का फीमिनाइन है।
क्वेश्चन नंबर 5, विच इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। फिर तो क्वेश्चन में आपको कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन है ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज ही, सेकेंड इज विच, थर्ड इज दिस, फोर्थ इज समवन। तो हम समझते हैं कि करके ही भी यहाँ इनकरेक्ट है क्योंकि ये जो है ये पर्सनल प्रोनाउन है। सेकेंड इज विच मीन्स जो या जिसको, जो रिलेटिव प्रोनाउन है, ये जो है क्लॉज को जोड़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर इज विच। थर्ड ऑप्शन इज दिस, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। फोर्थ इज समवन, ये भी इनकरेक्ट है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। क्वेश्चन नंबर 6, प्लूरल ऑफ थीसिस। आपको थीसिस का प्लूरल वर्ड बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज थीसिस, सेकेंड इज थीसी, थर्ड इज दीजिस, फोर्थ इज थीसिस। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ड है वह थीसिस, ये रॉन्ग है, और जो इसका रूट वर्ड है इसके अंत में IS और ES में बदल जाता है। सेकेंड है थीसी, ये भी इनकरेक्ट है। थर्ड इज थीसिस, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये जो है थीसिस का प्लूरल है। फोर्थ वन इज थीसिस, इनकरेक्ट है, ये भी जो है पोसेसिव रखता है, मतलब ये भी अधिकार कारक है, इसका प्लूरल नहीं होता है। सेवन क्वेश्चन इज दिस इज ए और एन, सॉरी द इज ए और एन, द क्या है ए और एन। इंडेफिनिट आर्टिकल्स, डेफिनिट आर्टिकल्स, प्रोनाउंस, एडवर्ब। तो हम इसको समझेंगे। इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल्स द होता है। इसका करेक्ट आंसर इज द इज ए और एन। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो द वर्ड दे रखा है वो जो है एक टाइप से डेफिनिट आर्टिकल है, तो करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स द वेदर इज प्लेजेंट। तो आइडेंटिफाई करना है एडजेक्टिव को, विशेषण को। द वेदर इज प्लीजेंट, वेदर कैसा है, प्लीजेंट है, सुहाना है मौसम। तो फर्स्ट है वेदर, तो ये तो सब्जेक्ट है और नाउन है ये। और सेकंड है इज भी इनकरेक्ट है, ये लिंकिंग वर्ब है। और थर्ड इज प्लीजेंट, ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ये जो है एडजेक्टिव है, विशेषण है, और यहाँ पर जो क्या करता है वेदर संज्ञा की विशेषता बता रहा है, वेदर कैसा है, प्लीजेंट। तो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट वन इज द इनकरेक्ट है क्योंकि ये एक टाइप से डेफिनिट आर्टिकल है, तो इसका करेक्ट आंसर इज आपका सी, प्लीजेंट। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द ट्रांजिटिव वर्ब। आपको ट्रांजिटिव वर्ब सेलेक्ट करने हैं। फर्स्ट वर्ड इज स्लीप, सोना, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इस पर इसका जो एक्शन है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, कर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सेकंड है लाफ, हंसना, ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है। थर्ड इज राइट, ये करेक्ट है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इसे पूरा करने के लिए हमें कर्म ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। राइट अ लेटर, ओके, एग्जाम्पल है राइट अ लेटर। राइट के बाद हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है उसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। जिसके बाद ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसको बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। सपोज दैट
दे स्लीप। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसी से सेंटेंस पूरा हो गया। लेकिन अगर हम राइट कहें तो इसके राइट के लिए हमें दे राइट अ लेटर, क्या लिखा उन्होंने, लेटर लिखा, तो यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ी ऑब्जेक्ट की। फोर्थ ऑप्शन है क्राई। क्राई भी जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है। हुर्रे इज एन, हुर्रे क्या है, फर्स्ट वन इज कंजक्शन, सेकेंड इज प्रीपोजिशन, थर्ड वन इज इंटरजेक्शन, फोर्थ वन इज प्रोनाउन। तो कंजक्शंस क्या होते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं, तो ये भी गलत है। सेकेंड है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन भी नहीं है। थर्ड वन इज इंटरजेक्शन, दिस इज राइट। जो इंटरजेक्शन है वह सडनली जो है आपको क्या कराता है, हैप्पी या सैड फीलिंग दिखाता है। फोर्थ वन इज प्रोनाउन, प्रोनाउन इज इनकरेक्ट। तो करेक्ट आंसर इज सी, इंटरजेक्शन। नेक्स्ट वन इज विच इज अ प्रॉपर नाउन, कौन सा प्रॉपर नाउन है, सिटी, कंट्री, बागेश्वर या स्टेट। तो प्रॉपर नाउन फर्स्ट है सिटी, ये इनकरेक्ट है, कॉमन नाउन है। सेकेंड वन इज कंट्री, कंट्री भी इनकरेक्ट है, कॉमन नाउन है। थर्ड वन इज बागेश्वर, बागेश्वर इज करेक्ट क्योंकि एक स्पेशल डिस्ट्रिक्ट का नाम है। फोर्थ वन इज स्टेट, ये भी कॉमन नाउन है। क्वेश्चन नंबर 12, माई सेल्फ इज अ डैश प्रोनाउन इन आई डिड इट माई सेल्फ। माई सेल्फ यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन है ये फाइंड करना है। नंबर वन इज रिफ्लेक्सिव, सेकेंड इज इम्फेटिक्स, थर्ड वन इज रिलेटिव्स, फोर्थ वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव। तो हम जरा इसको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हो तब रिफ्लेक्स होता है। सपोज दैट आई हर्ट माई सेल्फ। सेकेंड वन इज इम्फेटिक, इम्फेटिक मीन्स दृढ़तापूर्वक, कोई स्ट्रांगली बात कहता है। यहाँ पर जो आई है, आई आई क्या करता है, आई पर बल देने के लिए प्रयुक्त हुआ है, यह काम मैंने खुद किया है। माई सेल्फ इज अ प्रोनाउन इन आई डिड इट माई सेल्फ। तो यहाँ पर जो है माई सेल्फ किस पर जोर दे रहा है, आई पर जोर दे रहा है। थर्ड इज रिलेटिव, रिलेटिव भी इनकरेक्ट है। फोर्थ इज डेमोन्स्ट्रेटिव, ये भी रॉन्ग है। तो आपका करेक्ट आंसर है बी, इम्फेटिक इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, एडजेक्टिव्स ऑफ गोल्ड। एडजेक्टिव ऑफ गोल्ड, गोल्ड से आपको एडजेक्टिव बनाने हैं, विशेषण बनाना है। गोल्ड्स, गोल्ड्स तो ये प्लूरल नंबर है। सेकंड गोल्डन, यस दिस इज करेक्ट। गोल्डी, गोल्डी इज इनकरेक्ट। गाइल्डेड, गाइल्डेड तो उसको बोलते हैं जो सोने का पानी चढ़ा हुआ है, ये भी गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर है गोल्ड का एडजेक्टिव इज गोल्डन। नेक्स्ट वन इज 14, फ्यू। फ्यू इज ए एन डैश एडजेक्टिव। फ्यू कैसा एडजेक्टिव है, नंबर 1 क्वांटिटिव्स, सेकंड क्वालिटेटिव्स, थर्ड इज न्यूमेरिकल्स, फोर्थ इज डेमोन्स्ट्रेटिव। तो फ्यू कैसा नाउन है, फर्स्ट है क्वांटिटिव। तो क्वांटिटिव जो है ये क्या शो करता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, मचर लिटिल के साथ। सेकंड है क्वालिटेटिव्स, गुणवाचक, इसमें जो कलर्स और शेप और साइज देने के लिए बताता है। थर्ड इज न्यूमरल, तो दिस इज करेक्ट। जो फ्यू है वो क्या है, फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ अनिश्चित संख्या दिखाने के लिए आता है। फोर्थ वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस इज इनकरेक्ट। तो करेक्ट आंसर इज फ्यू इज विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव, न्यूमरियल एडजेक्टिव्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज आपके सामने
नेक्स्ट पास्ट पार्टिसिपल ऑफ स्पीक इज। स्पीक का पास्ट पार्टिसिपल क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। फर्स्ट स्पोक, स्पोक इज इनकरेक्ट बिकॉज दिस इज सिंपल पास्ट। सेकेंड इज स्पीक्स, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज अ सिंपल प्रेजेंट। थर्ड इज स्पोकन, स्पोकन इज करेक्ट। स्पीक का पास्ट जो पार्टिसिपल है वो क्या है? स्पोकन है। फोर्थ इज स्पीकिंग, स्पीकिंग इज इनकरेक्ट बिकॉज इट इज ए प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्वेश्चन नंबर 16। इन सी वर्क्स हार्ड, हार्ड इज, यहाँ पर सेंटेंस दिया है सी वर्क्स हार्ड, इसमें जो हार्ड वर्ड है वो क्या है? फर्स्ट इज एडजेक्टिव, गलत है क्योंकि एडजेक्टिव तब होता है जब संज्ञा की विशेषता बताता। सपोज दैट हार्ड वर्क। सेकेंड इज एडवर्ब, दिस इज करेक्ट। वर्क्स क्रिया की विशेषता बता रहा है, यह काम कैसे करती है? कठिन परिश्रम से। सी वर्क्स हार्ड, तो वर्क्स कैसे करती है? वो हार्ड करती है, कठिन करती है। तो यहाँ पर वर्ब क्या है? वर्क, तो वर्क की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर इज एडवर्ब। थर्ड इज नाउन, फोर्थ इज वर्ब, सो हियर इज करेक्ट आंसर इज बी, एडवर्ब। क्वेश्चन नंबर 17। मैस्कुलाइन ऑफ डक, डक का मैस्कुलाइन क्या है? ड्रेक, दिस इज करेक्ट, दिस इज अ मैस्कुलाइन ऑफ ड्रेक। सेकेंड ऑप्शन इज कैंडर्स, it is incorrect, this is a goose, masculine. Third is buck, buck is incorrect because this is doe, masculine. Third is boar, boar is जंगली सुअर, ये किसका फीमेनाइन है? मैस्कुलाइन है सो का, SOW, मादा स्वर का। क्वेश्चन नंबर 18। पिक द जिरंट, आई लव सिंगिंग, आई लव सिंगिंग में आपको जिरंट फाइंड करना है। फर्स्ट आई इनकरेक्ट है बिकॉज ये प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है। सेकेंड है लव, दिस इज ए फाइनाइट वर्ब। थर्ड इज सिंगिंग, सिंगिंग इट इज करेक्ट बिकॉज जब हमारे पास V1 प्लस ING आती है तो और वो नाउन की तरह काम करता है। किसकी तरह? नाउन की तरह। तो यहाँ लव ऑब्जेक्ट है और जिरंट का वर्क कर रहा है। फोर्थ वन इज नॉन, नन इज इनकरेक्ट, सो ऑप्शन इज सिंगिंग। क्वेश्चन नंबर 19। बिटवीन इज यूज्ड फॉर, बिटवीन यूज्ड होता है किसके लिए? पर्सन्स और थिंग्स। सेलेक्ट करना आपको 3 थिंग्स, 3 नो, 2 यहाँ 2 से ज़्यादा के लिए अमंग आता है, 3 के लिए 3 फर्स्ट ऑप्शन है, तो 3 या उसके अधिक के लिए अमंग आता है 2। यस, दिस इज करेक्ट, बिटवीन 2 पर्सन के लिए आता है। मनी, मनी इज इनकरेक्ट। 1 मनी अमंग के लिए आता है, अमंग के लिए। 1 सिंगल के लिए आता है। क्वेश्चन नंबर 20। चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंसेस, तो आपको यहाँ पर करेक्ट पंक्चुएशन वाला सेंटेंस ढूंढना है। पंक्चुएट, ही सेड आई एम इल, दिस इज इनकरेक्ट क्योंकि यहाँ पर आपका कॉमा गायब है। सेकेंड है ही सेड आई एम इल, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा गायब है और पूर्ण विराम भी बाहर है इसका, फुल स्टॉप। थर्ड इज ही सेड, यहाँ पर देखो एक कॉमा सही है। आई एम इल, यहाँ पर भी जो फुल स्टॉप है वो सेंटेंस के अंदर ही है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो करेक्ट है
क्योंकि पंक्चुएशन मार्क्स, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, अंदर फुल स्टॉप जो है ये करेक्ट रूल बता रहा है। ही सेड आई एम इल, तो ये भी रॉन्ग है क्योंकि आपको ये क्वेश्चंस मार्क लगा है यहाँ।